शहर के बाहर एक सुनसान सी हवेली जहाँ कोई आता जाता नहीं है। हवेली के चारों तरफ एक अजीब सी शांति पसरी रहती है। दोस्तों, एक बार चार दोस्त रवि, नेहा, विशाल और आर्यन, जो हॉरर कहानियों और रोमांच के शौकीन थे, उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई का पता लगाकर ही रहेंगे। एक दिन रात के 12 बज रहे थे। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल के कैमरे लेकर हवेली के अंदर घुसे। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर जाले लगे हुए थे, हवा में सीलन की बदबू थी और दूर कहीं से किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। ये सच में डरावना है। डरावना है, नेहा ने धीरे से कहा। डरने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, विशाल ने कहा, लेकिन उसकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। चारों आगे बढ़े। जैसे का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां फर्श पर खून के धब्बे थे और दीवारों पर नाखूनों के निशान। आर्यन ने जैसे ही अपनी टॉर्च आगे बढ़ाई, अचानक दरवाजा जोर से बंद गया। सभी चौंक गए। यह हवा का झोंका रहा होगा रवि। रवि ने खुद को तसल्ली दी। तभी नेहा की चीख निकल पड़ी। उसने देखा एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा है। चलो यहाँ से निकलते हैं। विशाल घबरा कर बोला, लेकिन जैसे ही चारों दोस्त रवि, नेहा, विशाल और आर्यन मुड़े, उनकी टॉर्च झपकने लगी और कमरे की दीवारों पर अजीब से काले साए दिखने लगे। अचानक हवेली की दीवारों से एक धीमी मगर खौफनाक हंसी गूंजने लगी और उसमें से एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई अधजली शक्ल वाली और एक चमकती आंखों वाली एक औरत निकली। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। चारों के पैर जैसे जमीन में ही जम गए। हम बस यहाँ से जा रहे थे, रवि ने कांपते हुए कहा। अब बहुत होकर गिर पड़े, विशाल और आर्यन हंसते हुए कहा और अचानक हवा में उड़ने लगी। तभी नेहा बेहोश होकर गिर पड़ी। विशाल और आर्यन उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उनके शरीर भी जैसे सुन्न हो गए थे। तभी रवि को अचानक ध्यान आया। उसकी दादी ने एक बार बताया था कि आत्माओं की मुक्ति देने के लिए उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करना होती है। हमें तुम्हारी मदद करनी है। बताओ, तुम्हारी आत्मा की शांति कैसे मिलेगी? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। भूतनी ने धीरे से कहा, मेरी असली मौत का सच सबको बताओ और मेरे पति को सजा दिलवाओ। तभी चारों दोस्त जैसे तैसे करके हवेली से बाहर निकले और इस रहस्य की खोजबीन शुरू की। पुराने अखबारों में उन्होंने देखा कि इस हवेली की मालकिन की मौत एक दुर्घटना बताई गई थी, लेकिन असल में वह एक हत्या थी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई और कई वर्षों बाद पुलिस ने पुराने दस्तावेजों के आधार पर इस केस को फिर से खोला। सच सामने आया और हवेली के मालिक के वंशजों ने गुनाह कबूल कर लिया। फिर एक रात चारों दोस्त उस हवेली में फिर से गए और देखा वह भूतनी अब वहाँ नहीं है। हवेली पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही है। हवा में एक शांति थी, मानो कोई सदियों से कैद आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। रवि ने हवेली को देखते हुए कहा, अब वह एक सिर्फ पुरानी इमारत है, लेकिन इसकी कहानी हमेशा याद रहेगी।